हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल HK कोडिंग हब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एनालॉग क्लॉक को क्रिएट करने के लिए सारे कोड्स, जिसमें हम HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के हेल्प से इस क्लॉक को बिल्ड करेंगे। एंड यस, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। तो आप देख सकते हो ये कितनी प्रिटी लग रही है। ये वाली एनालॉग क्लॉक को हमें क्रिएट करना है आज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ विजुअल स्टूडियो कोड एंड एंड तक ज़रूर देखना। अब आ जाते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। इसके अंदर मैंने एज यूजुअल एक फोल्डर क्रिएट कर लिया था, जिसको मैंने इसके अंदर ओपन कर लिया है। एंड यहाँ पर हम अपनी फाइल्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो आज जो है हमें तीनों भी चीज़ों पे वर्क करना है, दैट इज index.html, CSS एंड ऑल्सो जावास्क्रिप्ट। सो index.html तो हमें अपनी HTML फाइल का नेम रखना है, तो वो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। एंड इसके बाद फिर CSS को नेम देंगे एंड देन विल कम टू जावास्क्रिप्ट ऑल्सो। देन एक और फाइल मैं क्रिएट कर देती हूँ style.css के नाम से, ओके, लाइक दिस। एंड वन मोर आई विल क्रिएट फॉर जावास्क्रिप्ट, लेट्स नेम इट style.js। यस, तो हमने ये तीन फाइल्स को क्रिएट कर लिया है। अब हम अपनी HTML फाइल से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम अपना बॉयलर कोड लगा देंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड एंटर। ठीक है, ये पूरा कोड हमारे पास आ गया। एंड यू मस्ट नो दिस शॉर्टकट्स, तो आपको ज़्यादा कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूजुअली ये सब यूज़ करते हैं। सो आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम ऑन दैट। अब मैं इसमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपनी एनालॉग क्लॉक ऐसा नेम दे देती हूँ, एनालॉग क्लॉक। ओके, ये मैंने अपनी टाइटल दे दिया। अब ना हम यहाँ पर लिंक कर देते हैं अपनी CSS फाइल के लिए, लिंक एंटर एंड style.css। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी फाइल को लिंक कर दिया। यस, यहाँ पर हमें अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को भी लिंक करना होगा, बट वो हम एट दी एंड कर देंगे। तो अब चलो हम आ जाते हैं अपनी बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग में आने के बाद मैं एक क्लास क्रिएट करती हूँ जिसका नाम मैं कंटेनर रखती हूँ। ठीक है, ये मैंने अपनी क्लास क्रिएट कर ली। एंड लेट्स गो लाइव पर आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारा क्रोम पे कैसा दिख रहा है। ऑल राइट, तो यहाँ पर मेरी जो फाइल है वो ओपन हो गई है क्रोम के ऊपर। तो हम यहाँ से भी इसको देखते रहेंगे। लेट्स मेक इट ओवर हियर। ओके, तो अब यहाँ पर हमने जो डिव क्रिएट कर दी है कंटेनर क्लास से। ओके, अब मैं इसी के अंदर ना एक और डिव क्रिएट कर लेती हूँ, जिसका नेम मैं दूंगी क्लॉक। ठीक है, एंटर प्रेस कर दूंगी तो मेरे डिव के अंदर एक और डिव क्रिएट हो गई क्लॉक। अब इस डिव के अंदर जो है हम अपनी सारी डिव्स डालेंगे, जिसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक क्लास दे देती हूँ हैंड की। ठीक है, क्लास हैंड। एंड इसके अंदर हम आई टैग डाल देते हैं। ठीक है, आई टैग डाल दिया। अब यहाँ पर हमें आईडी देनी होगी ताकि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जाकर उसको कोड कर सकें। आईडी एंटर, फिर इसके बाद मैं इसको आईडी दे देती हूँ आर। एक्चुअली ये हम हार एंड के लिए बना रहे हैं, सेम टू सेम डिव जो है हम आगे अपने मिनट हैंड्स और सेकेंड हैंड्स के लिए भी बना रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट ऑल्ट और डाउन क्लिक करूंगी तो ये 3 बार जो है मेरे पास आ जाएगा, सेम कॉपी पेस्ट होके। अब जस्ट मैं इसको यहाँ पर एडिट कर दूंगी, इसको लिख दूंगी मिनट्स एंड इसको लिख दूंगी सेकेंड्स। ठीक है, ये मैंने आईडीज दे दी अपनी। अब यहाँ पर क्लास भी चेंज कर देती हूँ, एटलीस्ट क्लास सेम रहने देंगे, हैंड ही है। फिर यहाँ पर स्टाइलिंग भी देना है हमें एंड में। तो चलो अभी फिलहाल के लिए इसके लिए इतना ही रखते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। ठीक है, यहाँ पर मुझे ना स्पेस कम हो रही है, यस, लाइक दिस। यहाँ पर आ जाते हैं। अब जो है मैं स्पैन टैग ओपन करूंगी, यानी कि स्पैन लिखूंगी, एंटर प्रेस कर दूंगी, मेरे पास स्पैन टैग आ जाएगा। अब इस स्पैन को मैं बोल्ड ज़रा अपने लेटर्स लिखना चाहती हूँ, जिसके अंदर हम सारे जो अपने अल्फ़ाबेट्स हैं, सॉरी नंबर्स हैं ना, वो लिखेंगे। दैट इज़ 1 2 से 12 तक, जो नॉर्मली हमारे क्लॉक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको स्टाइलिंग भी दे देते हैं ताकि हम एक साथ सबको ले लें, स्टाइल एंड एंटर। तो यहाँ पर मैं इसको आईडी दे देती हूँ I1। ठीक है, एंड सेमीकोलन। ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ, अभी यहाँ पर हमें लिखना होगा तो शिफ्ट ऑल्ट एंड डाउन करके मैं इसको 12 टाइम्स कॉपी कर लूँगी। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइक दिस। अब मैं यहाँ पर जो है सबका अब मैं ऑल्ट प्रेस करके ना ये सबके लिए ले लेती हूँ, ताकि हम एक बार में ही पूरे सबको एडिट कर दें। इन सबको कैंसिल कर देते हैं एंड अब एक एक करके आ जाते हैं इधर 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सिमिलरली ये जो हमने टैग बनाया था बोल्ड का, इसके अंदर हम सारे नंबर्स लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर जो है ना मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पे दिखना आ रहा है। यस, ये 1 2 अभी आ गया इधर। सिमिलरली मैं 3 4 4 5 6 7 9 10। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है सबको नंबरिंग दे दी एंड आप देख सकते हो यहाँ पर भी नंबर्स लिख कर आ गए 1 2 3 से 12 तक। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे आ जाते हैं। इसमें जो है हमें अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है वो ऐड कर देनी है। यहाँ पर से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट लिखूंगी एंड एंटर प्रेस कर दूंगी। अब यहाँ पर मुझे यहाँ सोर्स लिखना है, स्पेस देकर src एंटर। अब यहाँ पर मुझे अपनी फाइल का नेम दे देना है। मैंने जो है style.js दिया था। ठीक है, ये हमारी जो अभी जावास्क्रिप्ट की हमने जो फाइल क्रिएट करी थी वो भी इसके साथ लिंक हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी CSS फाइल के अंदर। एज यूजुअल इसी CSS की हेल्प से हम अपनी पूरी क्लॉक को डिज़ाइन करेंगे। अभी तो हमें फिलहाल HTML के हेल्प से सिर्फ नंबर्स ही दिखाई दे रहे हैं। जो CSS है वो इसको एक्चुअल क्लॉक के अंदर लेकर आएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं सबसे पहले तो मार्जिन पैडिंग 0 कर दूंगी। सो एज यूजुअल स्टार, ये ठीक है, मार्जिन इज 0, देन पैडिंग अगेन 0, देन बॉक्स साइजिंग देते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, यस, देन कम टू फॉन्ट फैमिली। जो चीज़ें हमें पूरी कोड में कॉमन रखनी है ना वो हम इसके अंदर पहले से ही लिख देंगे। सैंस सेरिफ ही रखते हैं एंड देन कलर मेक इट वाइट ओनली। ओके, ठीक है, ये जो है अभी वाइट कर दिया इसलिए मुझे मेरे नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। चलो इसको मैं अभी के लिए ब्लैक कर देती हूँ ताकि आपको दिखे एंड जब बैकग्राउंड हम लगा देंगे तो मैं इसको वाइट कर दूंगी वापस से। देखो फॉन्ट फैमिली से इनका थोड़ा सा फॉन्ट भी चेंज हो गया है। अब आ जाते हैं हम अपनी बॉडी पर। बॉडी लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारे नंबर्स को मैं जो है ना सेंटर में लेके आती हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दे दिया, फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, देन अलाइन आइटम्स सेंटर, देन गिव इट मिनिमम हाइट ऑफ आई थिंक सो 100 VH। यस, आ गए मिडल में। अब आ जाते हैं हम इसको बैकग्राउंड कलर देने के लिए। अब बैकग्राउंड कलर ना मैं एकदम ब्लैक नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा उसकी जो है ओपेसिटी कम रखते हैं। लेट्स ट्राई दिस वन। ओके, ठीक है, पूरा ब्लैक भी नहीं है, थोड़ा डार्क ग्रेइश है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना मुझे बैकग्राउंड अपनी इमेज डालनी होगी। तो बैकग्राउंड इमेज URL एंड लाइक दिस। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मुझे बैकग्राउंड इमेज डाल देनी होगी। तो मैं इसको ज़रा अभी रखती हूँ साइड में, इसको ज़रा मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। तो एट द एंड हम अपनी बैकग्राउंड इमेज को इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब मैं बैकग्राउंड साइज कवर एंड बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर दूंगी ताकि हमें लास्ट में सिर्फ हमारी इमेज को डालना पड़े, बाकी कुछ हमें इसके अंदर स्टाइलिंग के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इधर बैकग्राउंड साइज कवर कर देती हूँ, कवर। ठीक है, ये बेसिक साइजिंग देनी पड़ती है, नहीं तो फिर मेरी इमेज बहुत बार दिखने लगेगी एक ही पेज पे, तो वो ज़रा प्रोफेशनल नहीं लगेगा। बैकग्राउंड पोजीशन, इसको जी सेंटर कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमने अपने index.html के अंदर फर्स्ट क्लास जो है हमने कंटेनर दिया था। तो अब यहाँ पर हम कंटेनर से स्टार्ट करते हैं। अब वो क्लास नेम है तो विल स्टार्ट विद अ फुल स्टॉप देन कंटेनर। ठीक है, ये जस्ट इधर मुझे सिर्फ पोजीशन ही दे देती हूँ, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन यस रिलेटिव। ओके, यहाँ पर सिर्फ पोजीशन रिलेटिव ही देते हैं। अब आगे आ जाते हैं हम अपनी दूसरी क्लास के ऊपर जो हमने क्लॉक दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं डॉट क्लॉक लिख दूंगी एंड इसके अंदर जो है हम पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट एंड अब इसको मुझे ट्रांसफॉर्म देना पड़ेगा
वेट, ये सब चीज़ें हम अगर क्लॉक स्पैन में करेंगे तो ठीक रहेगा। इधर हम अपनी पहले साइजिंग दे देते हैं क्लॉक को, जिसमें हम हाइट, वेट एंड सर्कल को पूरा क्रिएट कर देंगे। ठीक है, लेट्स टेक अ वेट ऑफ 400 पिक्सल्स एंड यस कीप इन माइंड हम एक क्लॉक क्रिएट कर रहे हैं तो वेट और हाइट जो है सेम ही होनी चाहिए, अदरवाइज वो पूरा सर्कल नहीं दिखेगा हमें। ठीक है, तो मैंने हाइट भी 400 पिक्सल ही रख दी। अब मैं बॉर्डर रेडियस दे देती हूँ एंड वेट पिक्सल, यस इधर बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस। एंड यू ऑल नो कि हमें अगर सर्कल क्रिएट करना है तो बॉर्डर रेडियस को 50% कर देना होगा। एंड 50% करते ही अभी जो है ना मैंने बॉर्डर नहीं दिया इसलिए वो दिख नहीं रहा है। बॉर्डर रेडियस 50% कर दिया हमने। एंड अब आ जाते हैं इसको बैकग्राउंड कलर देने के लिए। बैकग्राउंड कलर मैं RGBA के फॉर्मेट में दे देती हूँ इसको। ठीक है, लेट्स मेक इट टू 55 एंड ओपेसिटी को एकदम हल्का रखेंगे, दैट इज 0.1। अब आपको ये दिख रहे हैं सर्कल क्रिएट हो गया। ठीक है, इसीलिए मैंने बैकग्राउंड रेडियस को 50% रखा ताकि मुझे सर्कल मिल जाए। ओके, अब आ जाते हैं इसके बॉर्डर को कलर देने के लिए। बॉर्डर, ठीक है, पहले तो इसको मैं 2 पिक्सल कर देती हूँ बॉर्डर को एंड सॉलिड रख देती हूँ। एंड इसके बाद इसको हम कलर देते हैं RGBA के अंदर। देखो मैं ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ से लेके लेट्स मैं पूरा ही कॉपी कर देती हूँ इसको यहाँ पे। जस्ट इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको मैं 0.1 की जगह 0.25 कर देती हूँ। देखो बॉर्डर दिखने लगा हमें। ऑल राइट, अब आ जाते हैं थोड़ी सी बॉक्स शेडो देने के लिए। बॉक्स शेडो में मैं स्टार्टिंग तो 0 पिक्सल ही रखते हैं, 0 पिक्सल एंड देन 30 पिक्सल, आई थिंक सो करेक्ट रहेगा। अब इसको जो है हम कलर दे देते हैं। कलर लेट्स टेक दिस एंड 1। ओके, देखो बॉक्स शेडो से बॉर्डर जो है वो डार्क दिखने लगा, बॉक्स शेडो हो गई। अब इसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगी। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। एंड अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं ना तो दो तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी आ जाते हैं, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स, जिनको भी हमने सेंटर करना पड़ेगा। अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, ये मेरे नंबर्स अभी बीच में आ गए। आई नो कि अभी ये क्लॉक का लुक बिल्कुल भी नहीं है, लेट्स मेक इट मोर। ओके, अब आ जाती हूँ मैं क्लॉक स्पैन देने के लिए, लाइक दिस। स्पैन यानी कि आप समझ रहे हो ना, ये वाला स्पैन के लिए मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना हम अपना क्लॉक को ज़रा सर्कल के अंदर लेकर आएंगे, हम अपने नंबर्स को। पोजीशन एब्सोल्यूट कर देती हूँ एंड अब इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म। एंड एज इट इज़ अ क्लॉक मैं इसको रोटेट पे लगाती हूँ। ठीक है, रोटेट। अब इसके अंदर कैलकुलेट 30 डिग्री। ठीक है, इनटू, मैं इसको इधर एक ना वेरिएबल ही नेम दे देती हूँ। अब आप सोचते होंगे कि ये मैंने वेरिएबल नेम यहाँ पर क्यों दिया इसको। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर ये वेरिएबल नेम दिया था, राइट। ये वेरिएबल नेम मैंने इधर दे दिया है, यहाँ पर। ओके, अब जो है मैं यहाँ पर जो मैंने ब्लैक किया था ना, इसको मैं वाइट कर देती हूँ। यस, ठीक है, यस। अभी ये सारे के सारे नंबर्स ना एक साथ आ गए, इधर कुछ तो बन गया है। चलो इनको अलाइन करते हैं। इनसेट में 12 पिक्सल रखती हूँ। ठीक है, इनसेट 12 पिक्सल। देखो अब भी ज़रा मेरे क्लॉक के बाहर चले गए नंबर्स। लेट्स टेक्स्ट अलाइन इट एंड मेक इट ऑन सेंटर। यस, दैट्स माई क्लॉक। ठीक है, ये क्लॉक आ गया हमारे, अपनी नंबर्स आ गए सेंटर में। अब आ जाते हैं हम क्लॉक, वेट, इट्स अ क्लास, डोंट फॉरगेट टू गिव अ फुल स्टॉप। स्पैन, अब स्पैन के अंदर हमने बी यानी कि ये वाला जो हमने बनाया था ना, ये, ठीक है, ये पूरा, ये जो है अब इसके लिए स्टाइलिंग ऐड करते हैं। ठीक है, तो इधर क्लॉक स्पैन बी लिख दिया हमने। यहाँ पर मैं इसको ट्रांसफॉर्म लगा देती हूँ, ट्रांसफॉर्म, देन रोटेट एंड कैलकुलेट 30 डिग्री। ठीक है, इनटू अगेन द सेम वेरिएबल। ठीक, ये मैंने नेम दे दिया था इसको। ऑल राइट, 30 डिग्रीज। अब ये हमने ट्रांसफॉर्म को लिख दिया। डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक करेंगे, इनलाइन ब्लॉक तो सही रहेगा।
इनलाइन ब्लॉक करा। देखिए जब तक मेरा इनलाइन ब्लॉक नहीं था, देखो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, जब तक इनलाइन ब्लॉक नहीं था ना, मेरे नंबर्स कैसे थे, आई विल शो यू। मेरे नंबर्स ऐसे थे, मतलब दे आर ऑल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। अब जो है एक्चुअल क्लॉक में तो ऐसे नहीं होते हैं ना, नंबर्स 4 स्ट्रेट होता है, 5 स्ट्रेट होता है, 6 स्ट्रेट होता है, लाइक दिस। तो जब तक मैंने ये इनलाइन ब्लॉक नहीं किया था तब तक ये ऐसा था। अब जैसे ही मैं इनलाइन ब्लॉक करूंगी ऑल आर मतलब स्ट्रेट हो गए हैं सब, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज देके ना इसको एंड करते हैं। फॉन्ट साइज जिसको मैं 20 पिक्सल कर देती हूँ, ठीक है। तो थोड़े से मेरे जो नंबर्स हैं वो बोल्ड फॉर्मेट में आ गए। ऑल राइट, अब ये हो गया। अब इसके बाद मैं आ जाती हूँ क्लॉक में। क्लॉक अगेन फुल स्टॉप, चलो ये मुझे इधर सजेस्ट ही कर रहा है, एंड बिफोर लाइक दिस। अब इसके अंदर मुझे कंटेंट लिखना है, कंटेंट जिसके अंदर मैं ऐसे रहने दूंगी, एंड पोजीशन अगेन एब्सोल्यूट, देन विड्थ देते हैं 8 पिक्सल, देन हाइट भी सेम ही रखनी है बिकॉज वी आर कंसिडरिंग अ क्लॉक दैट इज सर्कल। देन अगेन गिव द बॉर्डर रेडियस ऑफ 50%। ओके, ये सब चीज़ें हमने पहले भी दी थी। अब यहाँ पर जो है मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ इसको AFF, ठीक है। ये मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, इसके बारे में, ये जो मैंने एक पॉइंट लाइक क्रिएट किया है ना, सेम बस उसके लिए। अब इसके बाद इसको मैं जी इंडेक्स दे देती हूँ, जी इंडेक्स दैट इज 2 सही रहेगा, ठीक है। तो ये जो अपने सेंटर में हमारे क्लॉक के जो ये सर्कल होता है ना, मैंने उसको क्रिएट करा है, एंड ये पूरी उसकी स्टाइलिंग हो गई। अब आ जाते हैं हम अपने क्लॉक की हैंड्स के पास, ठीक है। डॉट हैंड, ये हैंड मैंने यहाँ पर जो क्लास दी थी ये वाली, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। अगेन इसकी जो पोजीशन है मैं एब्सोल्यूट कर दूंगी, देन डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगी, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड यहाँ पर अलाइन आइटम्स को हम सेंटर नहीं करेंगे, अलाइन आइटम्स को हम फ्लेक्स एंड दे देंगे, यस, ठीक है, हैंड्स के लिए। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर आके ना अपने हैंड्स को इनलाइन ही जो है कलर दे देती हूँ, ताकि सबके लिए मैं इधर ही एक साथ ही दे पाऊँ कलरिंग। चलो इधर मैं स्टाइलिंग ऐड करती हूँ, वेट, ऑल्ट लाइक दिस, स्टाइल एंटर, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं सबको एक आईडी दे देती हूँ कलर, ओके। आईडी नहीं है, ये एक वेरिएबल है, मैंने उसको नेम दे दिया है कलर, ठीक है। अब इसके अंदर ही मैं लिखूंगी, यहाँ पर मैं कलर दे देती हूँ। तो कुछ कलर्स मैंने पहले से डिसाइड कर रखे थे, मैं वो ही इधर यूज़ कर देती हूँ, 58, ठीक है। फिर अच्छा हाँ, यहाँ पर सेमीकोलन देना रह गया, तो मेरा कलर दिखाई नहीं दिया, चलो अब दिखा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं कलर दे देती हूँ 00A6FF एंड सेमीकोलन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं वाइट कलर दे देती हूँ, सेमीकोलन, ठीक है। अब जो है मेरे कलर्स भी आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने स्टाइल डॉट CSS के अंदर, एंड अब मैंने जो है हैंड को जो है स्टाइलिंग दे दी है। अब आ जाते हैं इसके आई, यस, ओके, देखिए फुल स्टॉप, नॉट हियर, गिव अ फुल स्टॉप ओवर हियर, देन come to position absolute, then background color। अब मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देना है वेरिएबल से, वेरिएबल को मैं कलर लिख दूंगी बिकॉज मैंने यहाँ पर भी कलर लिखा था अपने वेरिएबल को, ठीक है। ये मैंने कलर लिखा था, तो यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर डाल दूंगी। ये आपको बैकग्राउंड कलर जो है वो वेरिएबल से उठाना है, जो कि मैंने अपने HTML फाइल में दे दिया है। अब इसकी विड्थ और हाइट पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी हमें कुछ दिख नहीं रहा है हैंड्स जैसा। विड्थ 4 पिक्सल कर देती हूँ, एंड हाइट, अब हाइट जो है हर हैंड की, दैट इज आर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड, इन सारे तीनों हैंड्स की जो हमारी विड्थ होती है, हाइट होती है, वो अलग होती है। तो मैं हाइट को भी एक वेरिएबल दे देती हूँ, और HTML फाइल के अंदर जाके जैसे हमने कलर्स को किया था ना, मैं उसको यहीं इनलाइन ही स्टाइलिंग दे देती हूँ,
यहाँ पर मैं कलर के बाद ही यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर ही रख लेते हैं, यस। यहाँ पर मैं H एंड लाइक दिस। अब जो है मैं इसको 74 पिक्सल, सेम ओवर हियर। अच्छा, मैं इसको ऑल्ट करके इधर भी सेम चीज़ कर देती हूँ, हाइट लाइक दिस। बस यहाँ पर ऊपर जो है लेट्स टेक अ गैप ऑफ 10 पिक्सल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 94 पिक्सल लिख देती हूँ, लाइक दिस। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने इसको सेट कर दिया है। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है हैंड्स दिखना स्टार्ट हो गए हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी CSS फाइल के अंदर। CSS फाइल में हमने अभी फिलहाल तो विड्थ और हाइट दे दिया अपने हैंड्स को। अब इनके जो बॉर्डर रेडियस है ना वो दे देते हैं, जो कि आई थिंक 8 पिक्सल ठीक रहेगा हैंड्स के लिए, ठीक है। अब ये जो है इतनी स्टाइलिंग हमारे हैंड्स के लिए ठीक है, ठीक है। अभी जो है ये हैंड्स चल नहीं रहे हैं एंड ऊपर वाइट कलर इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने सेकंड हैंड जो है मेरी सबसे बड़ी हैंड है उसका कलर वाइट रखा है, इसलिए अभी वो ऐसे दिख रहे हैं। अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर आकर ना जब इसको पूरा लॉजिक दे देंगे ना तो ये हमारा जो हमारा टाइम है ना वो कॉपी करने लगेगी एंड ये क्लॉक की तरह बिहेव करने लगेगी। तो आ जाते हैं हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। अब इसके अंदर हमें अपनी वॉच को लॉजिक देना है, फंक्शनिंग देनी है कि इसको किस टाइम के हिसाब से चलना है। अच्छा, ये वॉच जो है ना हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिस्प्ले के लिए या फिर एक ऐसे ही कोड करके मैं आपको दिखा रही हूँ, इट इज़ कम्प्लीटली वर्किंग बिकॉज ये जो आपका टाइम होता होगा ना वो सेम टाइम आपको दिखाएगी एनी टाइम एनीवेयर। ओके, तो आप कभी भी अपना ये प्रोजेक्ट ओपन करके देखोगे ना तो ये उस वक्त जो टाइम होता होगा वही टाइम डिस्प्ले करेगी, दैट्स इट्स स्पेशलिटी। ओके, तो चलो आ जाते हैं हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर एंड यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं लेट r इक्वल टू डॉक्यूमेंट। अब मैंने स्टार्टिंग में अपनी HTML फाइल के अंदर जो आईडी दी थी अपने कोड्स को, ठीक है, आर मिनट्स और सेकंड्स को, यहाँ पर ये जो आईडी दी थी ना मैंने, अब इस आईडी का यूज हमें जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर करना है। तो हमने अगर आईडी दी है तो हम यहाँ लिख देंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके, एंड यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट्स लगाकर हमारी आर, क्योंकि हमने इसको आर नेम दिया था। ऑलराइट, अब मैं जो हूँ इसको शिफ्ट ऑल्ट और डाउन प्रेस करके इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ एंड नाउ मैं इसको एडिट कर लेती हूँ फॉर मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है, मिनट सेकेंड, यहाँ पर भी मिनट एंड सेकेंड। ऑलराइट, तो ये मैंने अपने आर मिनट और सेकेंड हैंड्स के लिए यहाँ पर फंक्शन लिख दिया। अब आ जाते हैं हम डिस्प्ले टाइम के लिए। तो फंक्शन डिस्प्ले टाइम, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा देंगे, कर्ली ब्रेसेस, ओके। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें हमारे सारे फंक्शंस को लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लेट डेट इक्वल टू न्यू डेट कर देती हूँ, ओके, लाइक दिस। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर मैं आर मिनट्स और सेकंड्स को ऐसे सेट कर दूंगी कि वो हमारे डेट के हिसाब से एंड वट एवर जो टाइम है ना उस वक्त का वो ही फॉलो करे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक कमेंट लिख देती हूँ जिससे आप समझो, गेटिंग आर मिनट्स एंड सेकेंड्स फ्रॉम डेट, ठीक है। अब इसके आगे हम उसके लिए कोड कर देंगे लेट HH इक्वल टू डेट डॉट गेट आवर्स। यहाँ पर देखिए आपको सब सजेस्ट करेगा, ये ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ याद रखनी है। हमारा VS कोड इतना इंटेलिजेंट है कि वो मतलब हमें वो चीज़ें ही सजेस्ट कर देता है जो हमें चाहिए। ओके, लेट MM इक्वल टू डेट डॉट गेट मिनट्स, ऑलराइट, यहाँ पर ये हो गया एंड एट लास्ट लेट SS इक्वल टू डेट डॉट गेट सेकेंड्स, ठीक है। ये हमने बेसिक फंक्शंस दे दिए। अब आ जाते हैं आर एंड मिनट्स एंड सेकेंड एंड की रोटेशन पे। अब यहाँ लग जाते हैं हमारी लॉजिक प्लस मैथ्स। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि हमारा आर एंड कितना मूव कर रहा है, मिनट एंड सेकेंड एंड कितने मूव कर रहे हैं, जिसके हिसाब से आगे जो है हमारी क्लॉक को फंक्शन होना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लेट H रोटेशन, H जो है हमारा आर डिनोट करता है, ठीक है,
30 into RR plus minute by 2. ओके, इसके बाद लेट मिनट हैंड रोटेशन इक्वल 6 into mm. ऑलराइट, इसके बाद लेट सेकेंड्स रोटेशन इक्वल 6 into SS. ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, यहाँ पर सब जो हमें एक क्लॉक डिज़ाइन करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए, यही सारी चीज़ें हमने शॉर्ट में करके अपनी जावास्क्रिप्ट को दिया है कि वो इस हिसाब से फंक्शन करे। लाइक 12 आवर कितने इक्वल होता है 360 डिग्री, यानी कि जब पूरे 12 घंटे हो जाते हैं तब हमारी क्लॉक की कितनी डिग्री 360 डिग्री रोटेट हो जाता है एक हैंड, राइट। और अगर हमें 1 आवर के लिए निकालना है द सेम, तो हम उसको 360 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 30। आप देखोगे कि मैंने 30 यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सी यहाँ पर मैंने 30 इंटू आर एंड लिखा हुआ है, तो ये मैंने इसीलिए लिखा है। अब इसके बाद आप देख सकते हो फिर जो हम अगर h लिख दें इसके 1 की जगह, तो h आवर्स में कितना होगा 30h। ओके, अब 60 मिनट्स, अब 60 मिनट्स में कितना डिग्री रोटेट कर रहा है, यहाँ से हमें पता चला कि 30 डिग्री, तो 1 मिनट के लिए कितना करेगा 30/60, दैट इज 1/2 आ जाएगा। अब वही हम 1 की जगह m लिख दें फॉर m मिनट्स, तो m मिनट्स के लिए हो जाएगा हाफ मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम 60 मिनट्स को कितना ले रहे हैं 360 डिग्रीज अगर ले रहे हैं, तो 1 मिनट में हो जाएगा 360/60, दैट इज 6 डिग्री, एंड मिनट्स का जो m मिनट्स है वो दैट वुड बी इक्वल टू 6 मिनट। एंड सिमिलरली यहाँ पर 60 सेकंड्स अगर 360 डिग्री हो रहा है, तो 1 सेकंड कितना होगा 360 डिवाइड बाय 60, दैट इज 6 डिग्री। तो ये जो है ये नॉर्मली एक क्लॉक डिजाइन करते वक्त हमारे दिमाग में होना चाहिए। अगर आप इस पर फर्स्ट टाइम अगर आप फंक्शन कर रहे हो या फर्स्ट टाइम इसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो ना, तो ये आप अपने किसी डायरी वगैरह में लिख के रख लीजिए, मतलब फिर आगे फर्दर स्टडीज के लिए आपको प्रोजेक्ट्स जो बनाने होंगे ना, तो आप यही देख के बना लीजिएगा। ये पूरा मैंने इसीलिए मैंने एक नोटपैड पे अपने लिख के टेक्स्ट आपको दे दिया है। ठीक है, वैसे तो मैंने यहाँ पर लिख ही दिया ऑलरेडी सब। अब आ जाते हैं हम आगे, यहाँ पर मैं लिखती हूँ r.style.transform। ठीक है, r.style.transform विच इज इक्वल टू, अब आपके कीबोर्ड पर टैब बटन के ऊपर आपको बैकटिक दिख जाएंगे, वो बैकटिक क्लिक कीजिए, देन रोटेट, देन लाइक दिस डॉलर, then curly braces and h rotation। ठीक है, यहाँ पर हम जो है एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं हमारे r डिग्री और सेकेंड्स के लिए। ठीक है, ये डिग्री यहाँ पर लिख दिया हमने, एंड यहाँ पर सेमीकोलन दे देते हैं। आई थिंक इसको शिफ्ट ऑल्ट और ये डाउन प्रेस करके हम इसको नीचे ले लेंगे ना, बाद में इसको एडिट कर देंगे फॉर मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर मैं मिनट कर दूंगी एंड यहाँ पर सेकेंड कर दूंगी। ठीक है, एंड यहाँ पर डिग्री तो ऑलरेडी है ही। अब नीचे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सेट इंटरवल डिस्प्ले टाइम 1000 लाइक दिस। अच्छा, तो हमने यहाँ पर आर मिनट्स और सेकेंड्स को तो लिख दिया, यहाँ पर चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर भी कर दीजिएगा मिनट्स एंड सेकेंड। ठीक है, रोटेशन लिखना रह गया था। अब देखते हैं हमारी वॉच वर्क कर रही है या नहीं। येस, माय वॉच इज़ वर्किंग एंड एग्जैक्ट 11:16 ही हो रहे हैं इस वक्त, तो माय वॉच इज़ रियली वर्किंग। चलिए इसको एक बार फुल करके देख लेते हैं। फिलहाल तो इसमें बैकग्राउंड इमेज नहीं डाली है मैंने, बट येस इट इज़ वर्किंग। देखिए रेड कलर में मैंने आर एंड दिखाया है, देन ब्लू में मिनट हैंड है और वाइट में सेकेंड्स हैंड है। तो ये देखने में तो बहुत अमेजिंग लग रही है, बिकॉज अब देखो टाइम जो एग्जैक्ट बता रही है ना, दैट इज़ द मेन थिंग, तो मुझे यही दिखाना था। अब चलिए आ जाते हैं हम वापस अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, एंड यहाँ पर इमेज दे देते हैं अपनी क्लॉक को। तो अब जो है ना, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि मैंने अनस्प्लैश से अपनी बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड करी है, एंड यहाँ पर मैंने इस वक्त भी एक बैकग्राउंड इमेज जो है अपनी फाइल के अंदर डाल ली थी। तो देखिए ये इमेज मैंने यहाँ डाल ली थी। अब मैं क्या करूँगी, अपनी CSS फाइल के अंदर ही जाकर यहाँ पर जो मैंने इसको कमेंट आउट किया था, इसको कमेंट निकाल देती हूँ, एंड यहाँ पर अपनी इमेज का जो मैंने नाम रखा था वो मैं यहाँ पर लिख दूँगी। तो यहाँ पर सेमीकोलन, यस मेरी इमेज में मेरी क्लॉक में वो इमेज आ गई है, एंड सी
येस, इट्स लुकिंग वेरी, वेरी, वेरी प्रिटी। अब ये आप देख सकते हो, आप चाहो तो देखो यहाँ पर आप और दूसरी भी कोई इमेज डाल सकते हो। अगर आप लाइट बैकग्राउंड रखना चाहते हो, तो आप तो मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर दिया है, आप नंबर्स को ब्लैक कलर दे दीजिए। आप यहाँ पर जो मैंने कलर्स यहाँ पर अपने हैंड्स को दिए हैं, वो भी आप चेंज कर सकते हो। जस्ट मैंने एक आउटलुक आप सबको दे दिया है कि आप एक एनालॉग क्लॉक विच इज़ रियल टाइम वर्किंग, वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी करना एंड आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना एंड ये सब्सक्राइब भी करना। तो अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है ना, तो आप एक और मेरी जो मैंने एक वीडियो अभी रिसेंटली डाली है फॉर लॉगिन फॉर्म, वो भी आप देख सकते हो एंड आप अपने वैसे प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।